ओह ओह बेटी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आज तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। थोड़ी सी आग जला दे तो कुछ राहत मिल जाए। जा मेरी बच्ची। बाबा, आइए मैं जल्दी से आग जला देती हूँ, फिर देखिएगा आपको ठंड नहीं लगेगी। आज तो सच में बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन आग के आगे बैठेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। आइए आप। ये लीजिए बाबा, मैंने आग जला दी है। अब आपको अच्छा लग रहा है ना? कमरा भी अब गर्म हो जाएगा। माँ बस अभी आती ही होगी। माँ थोड़ी आंगन से सब्जियां तोड़ने गई है। आज पता है आपको, माँ पाव भाजी बनाएगी। सोना अपने पिता को आग जलाकर देती है, क्योंकि आज बहुत ठंड थी। इतनी देर में माँ भी आ जाती है कुछ सब्जियां लेकर। अरे अरे भाई, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं तो ज़रा सी आंगन में सब्जियां लेने क्या गई, मुझे तो बहुत ठंड लग गई। आप इतनी ठंड में काम करने जाते हैं बेटी। अच्छा किया तूने आग जला दी। चलो मैं आज पाव भाजी बनाती हूँ। माँ पाव भाजी बैठकर बनती है तो सोना अपने पिता को आइस होटल दिखाती है, जो कि उसने खुद बर्फ से बनाया था। पिताजी, ये देखिए मैंने कितना सुंदर आइस होटल बनाया है। ये बर्फ से बना है। बाहर देखिए बर्फ पड़ी है, हम उससे कुछ भी बना सकते हैं। आहा, मेरी भोली बच्ची तो कुछ भी बर्फ से बनाती है, पर सच में ये होटल अच्छा है। और देख ये कितना मजबूत है, ये तो टूटेगा भी नहीं जल्दी, है ना। कुछ ही देर में सोना की माँ बहुत अच्छी पाव भाजी बना लेती है तो वाह माँ, सच में आपके मुकाबले में कोई भी खाना नहीं बना सकता। माँ, अगर हमारा कोई होटल या ठेला होता और आप खाना बनाकर देती तो कितना हमारी बिक्री होती और हम कितने पैसे कमाते हैं ना माँ। आप सच में, आपके मुकाबले में तो कोई सब्जी भी नहीं बना सकता। आप हर चीज़ लाजवाब बनाती हैं। वाह माँ, आज तो मज़ा आ गया ये पाव भाजी खा के। मेरी फूल जैसी बच्ची तो कुछ भी बोलती है। तेरे पिता का काम अच्छा चल रहा है, हम क्यों भला कोई ठेला या होटल लग खोलेंगे। चल जल्दी से खाना खा ले। सोना के मुंह से निकली बातों को उस वक्त तो माता पिता ने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी मुंह से निकली बातें सच हो जाती हैं। दूसरे ही दिन जब सोना के पिता फैक्ट्री जाते हैं तो उनको पता चलता है कि फैक्ट्री का मालिक वहां से फैक्ट्री बंद करके हमेशा के लिए अब्रॉड चला गया है। अरे ये क्या किया मालिक ने। हम इन पहाड़ों पर कितनी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करते हैं। एक मुश्किल से तो इस फैक्ट्री में हमें काम मिला था। अब हम क्या करेंगे। अच्छा भाइयों, चलो तुम लोग परेशान मत हो। मैं कोई काम देखता हूँ। अगर मुझे कोई काम मिल गया तो मैं तुम्हारी भी कोशिश करूँगा। अब सर्दी है, काम मिलना भी मुश्किल है, पर क्या करें अब। सोना के पिता घर जब आते हैं तो वो सारी बात सोना और उसकी माँ को बताते हैं कि फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री बंद करके चला गया है। अरे, ये क्या हो गया। इस सर्दी के मौसम में हम क्या काम ढूंढेंगे। यहाँ पहाड़ों पर तो इतनी ठंड है, काम मिलना मुश्किल था। अब एक फैक्ट्री का आसरा था, हम क्या करेंगे। हमारे पास तो बस चंद सब्जियां ही लगी हैं, उनको भी हम कितने दिन खाएंगे अब। माँ, हमारे आंगन में बहुत सी सब्जियां लगी हैं, हम खुद तो रोज नहीं खा सकते, लेकिन माँ आप बहुत अच्छी पाव भाजी बनाती हैं। माँ, क्यों ना हम सनसेट पॉइंट पर जाकर अपना पाव भाजी का ठेला लगाएं। तो माँ देखिएगा कितने ग्राहक हमारे पास आएंगे, इससे हमारा गुजारा भी अच्छा होगा। माँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलिए आप मेरे साथ।
सोना की बात मानकर उसकी माँ सनसेट पॉइंट पर जाती है और वहाँ पाव भाजी का ठेला लगाती है। सोना सबको आवाज़ देकर बुलाती है। वहाँ बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी। कुछ लोग सेल्फीज ले रहे थे, अच्छे अच्छे खाने खा रहे थे, लेकिन पाव भाजी की खुशबू सूंघकर बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए और उन्होंने भी पाव भाजी खाई। अरे बहन, सच में तुम्हारी पाव भाजी तो बहुत लाजवाब है। मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम्हारे पास बहुत ग्राहक आते हैं, लेकिन अगर यही पाव भाजी हमें किसी गर्म जगह पर मिले, यानी कि तुम देखो बाहर देती हो, ठंड लगती है, तो हमारा दिल नहीं करता। अगर कोई गर्म जगह हो तो तुम यकीन मानो तुम्हारे पास बहुत ग्राहक आए। ग्राहकों को ठंडी जगह होने की वजह से वहां बैठकर खाना खाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो सोना को एक आइडिया देते हैं जो वो घर आके अपने पिता को बताती है। पिताजी, ग्राहक ठीक कहते हैं, अगर कोई गर्म जगह हो वहाँ उनको हमारी पाव भाजी मिले और बढ़िया खाना मिले तो इस तरह हमारे पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे। बाऊजी, आपने देखा कि ये आइस होटल कितने दिनों से मैंने बनाया है, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ। अब हम अपना इतना ही बड़ा आइस होटल बनाएंगे, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ मज़दूर चाहिए, क्या आप ला सकते हैं? हाँ 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 बेटी, तू बेफिक्र है। मेरे साथ फैक्ट्री में कुछ और मजदूर भी थे जिन्हें रोजगार की तलाश है। देख, हमारा पाव भाजी का ठेला अच्छा चल रहा है। मैं उन्हें हमारे आइस होटल बनाने में रख लेता हूँ, फिर हम उन्हें भी मजदूरी देंगे। इस तरह उनका भी काम चल जाएगा। इस तरह सोना के पिता फैक्ट्री में मौजूद अपने साथ जो बाकी बेरोजगार मजदूर होते हैं उन्हें भी बुला लेते हैं। सब मिलकर बर्फ़ की ईंटें बनाते हैं आइस होटल बनाने के लिए, और सोना बर्फ़ से अच्छी अच्छी मेज़, कुर्सियाँ, टेबल, बहुत सी चीज़ें बनाती है। और इस तरह सबकी मेहनत से वो लोग बहुत जल्द एक अच्छा सा अपना आइस होटल बना लेते हैं। माँ, बाऊजी, देखिए हमारी मेहनत रंग लाई है। हमने आखिरकार अपना आइस होटल बना लिया, और फैक्ट्री में जो बेरोजगार मजदूर थे उनको भी इससे अब काम मिल गया है। हाँ मेरी बच्ची, ये सब तेरी मेहनत है। मैं नहीं जानता था कि तू बर्फ से मुख्तलिफ चीज़ें बनाती है, तो एक दिन तेरा ये हुनर हमारे इतने काम आएगा। आज तेरी वजह से हमें अपना रोज़गार मिला, और फैक्ट्री में बहुत से मज़दूरों को भी हमारे साथ काम मिल गया। शाबाश मेरी बेटी, जुग जुग जियो मेरी बेटी, मेरी लाडली। इस तरह अब दोनों बेटी होटल के अंदर ही अपना ठेला लगा के गरम गरम खाना लोगों को देती। फैक्ट्री में जो बेरोजगार मजदूर हुए थे, पिता उनके साथ मिलकर वो भी काम करवाते हैं, और सब ग्राहक अब गरमाइश मिलने की वजह से खुश होते हैं, क्योंकि आइस होटल अंदर से गर्म ही था। अरे वाह! आपकी पाव भाजी तो लाजवाब है और चाय भी बेमिसाल है। हम तो अब जब भी यहाँ आएँगे पहाड़ों पर तो आपके होटल ज़रूर आएँगे, और ये आपका आइस होटल सच में बहुत कमाल का है। बेशक बर्फ़ का है, लेकिन इसके अंदर हमें बिल्कुल भी अब ठंड नहीं लग रही है। आइस होटल अंदर से गर्म होता है, इसलिए वहाँ बहुत से लोगों की भीड़ जमा रहती थी, और उनको खाना भी अच्छा और मुनासिब दामों में मिलता था, जिससे उनका आइस होटल बहुत अच्छा चलने लगा। और महीने के आखिर में सोना के पिता सभी मज़दूरों को उनकी दिहाड़ी देते, उनकी तनख्वाह देते, जिससे मज़दूर भी अब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और इस तरह उनकी भी ज़िंदगी बन गई। और आइस होटल का काम अच्छा चलने से सोना, उसके माता पिता ने अपने घर, लकड़ी के घर को बहुत अच्छा बना लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आइस होटल की स्टोरी? आशा करते हैं आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय।
अरे प्राची बिटिया, उठ जा। सुबह के 11 बज गए हैं और कितनी सोएगी। उठ जा मेरी बच्ची, 11 बज गए, उठ जा। हाँ माँ, उठ गई हूँ। अभी तो 11 बजे हैं और आपने मुझे उठा दिया। माँ, सर्दी हो गई है, इतने मज़े का हीटर चल रहा है, मेरा तो बिस्तर से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा चलिए, मैं जाती हूँ किचन में, भाभी की मदद करती हूँ। अरे आ गई मेरी प्यारी ननंद जी, आँख खुल गई आपकी। फिक्र मत कीजिए, मैंने सारा नाश्ता खुद ही बना लिया है। ओह थैंक यू भाभी, आपने सारा नाश्ता बना लिया। मेरा तो कोई काम करने का दिल ही नहीं करता है। गैस चूल्हा है, सब है, लेकिन दिल ही नहीं करता कोई काम करने का। ये तो है शहरों की ज़िंदगी, जहाँ हीटर, सर्दी के लिए गर्म कमरे, अच्छे खाने, गैस चूल्हे सब थे, लेकिन लोग वहाँ फिर भी इतने आलसी हैं। अरे क्या हुआ मेरी प्यारी ननंद जी, ऐसे क्यों उदास हैं आप? भाभी उदास नहीं हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। भाभी वीकेंड आ रहा है, आप भैया को किसी तरह मनाइए ना और हम आउटिंग के लिए चलते हैं। भाभी मैंने पहाड़ों की सैर कभी नहीं की, भैया को मनाइए, पहाड़ों पर चलते हैं। हाँ, पहाड़ों की सैर तो मैंने भी कभी नहीं की। चलो अच्छा, तुम्हारे भैया को आने दो, मैं उन्हें मनाती हूँ। कुछ ही देर में मालिनी का पति आ जाता है। फिर मालिनी और प्राची दोनों मिलकर उसको मक्खन लगाना शुरू करती हैं। अरे सुधीर जी, आप आ गए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाऊं, साथ में आप पकोड़े खाएंगे या समोसे? बताइए, मैं जल्दी से गरम गरम लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, वो आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना, मैं आपके लिए गुलाब जामुन बना के लाती हूँ। बस अभी 5 मिनट में बना के लाती हूँ भैया, अभी आई। माँ, आपको लग रहा है दाल में कुछ जरूर काला है। अरे क्या सुधीर जी, हम तो बस चाहते हैं कि आप हमें पहाड़ों की सैर के लिए ले जाए। वीकेंड आ रहा है ना, चलिए ना, पूरा घर मिलकर चलते हैं सैर के लिए। अरे चलिए ना, कितना टाइम हो गया है, हम कहीं घूमने नहीं गए। वीकेंड आ रहा है तो मैंने और प्राची ने सोचा कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं। चलिए आइए, बहुत अच्छा मौसम है, विंटर स्टार्ट है, हम सब सैर के लिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं बच्चों, तुम सब जाओ, हमारी बूढ़ी हड्डियों में कहाँ ताकत है कि हम पहाड़ चढ़ सकें। तुम लोग जाके हो आओ, पहाड़ों की सैर कर आओ। जाओ, वीकेंड आ रहा है, कहीं से घूम फिर आओ। इस तरह मालिनी और प्राची सुधीर को मना लेती हैं कि पहाड़ों की सैर के लिए चले। फिर सारा परिवार मिलकर पहाड़ों की सैर के लिए जाते हैं। वो लोग पहली बार यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें यहाँ के हालात नहीं पता थे। बर्फ पड़ती देखकर वो लोग खुश तो बहुत हुए, गरम गरम भुट्टे खाए, सेल्फीज बनाई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पहाड़ों की ज़िंदगी कैसी होती है। ये जानने के लिए कि पहाड़ों की ज़िंदगी कैसी होती है, आइए एक पहाड़ी फैमिली को देखते हैं। माँ, बाबूजी, मैं ज़रा सुपरमार्केट से होकर आती हूँ, आप लोगों ने कुछ मंगवाना है तो बता दीजिए। बार बार पहाड़ों से ऊपर नीचे जाने में बहुत मसला होता है, एक ही बार जाके सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। अरे हाँ बिटिया, थोड़े मसाले ख़त्म हो गए हैं, जा जा के एक ही बार मार्केट से ले आ। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची दिन भर पहाड़ चढ़ती है तो उसे मुश्किल होती है, जा एक ही बार हो आ जाके। हाँ माँ, थक तो जाती हूँ, पर क्या करूँ, पहाड़ों में यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है, यहाँ कोई दुकानें भी नहीं है, यहाँ की दुकानें तो बहुत दूर हैं, इसलिए पहाड़ियों से बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है। अच्छा चलिए, मैं होकर आती हूँ। ये है सोना और उसका परिवार। सोना का घर पहाड़ों पर था, इसलिए उसे पहाड़ों से बार बार ऊपर नीचे उतरने के लिए आना पड़ता और अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें लेनी पड़ती। और इस बार सोना जब नीचे कुछ चीज़ें सुपरमार्केट से लेने के लिए आती है तो यहाँ प्राची, मालिनी, सुधीर, उनके साथ उनकी बेटी सब परेशान खड़े थे। फिर वो सोना से कुछ बात करते हैं। अरे सुनिए, यहाँ रात होने वाली है, हमें कोई होटल नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान हैं, आप हमारी मदद कर देंगी? अरे वो दरअसल आज वीकेंड है ना, तो यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, रश लगी रहती, इसलिए आपको होटल नहीं मिला। मैं कुछ और तो नहीं कर सकती, लेकिन आइए, मेरा पहाड़ों पर घर है, मैं आपको वहीं ले चलती हूँ।
मालिनी और उसका परिवार फिर सोना के साथ उसके घर जाते हैं। पहाड़ों पर चढ़कर उन्हें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन सोना के लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि वो तो यहीं रहती थी। माँ, बाबूजी, ये लोग शहर से आए हैं। आज वीकेंड है तो हर जगह होटल बुक हो चुके हैं, इन्हें कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही थी। मैं इन्हें अपने घर ले आई हूँ बाबूजी। अंकल, आंटी, हमारे साथ छोटी सी बच्ची है। हम इतनी रात को इसे लेकर कहाँ जाएंगे? हम बाहर रोड पर भी गाड़ी में नहीं रह सकते। प्लीज़ हमें एक दिन के लिए बस अपने घर पे रहने दीजिए, प्लीज़। अरे अरे, आप लोग इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप हमारे घर रह सकते हैं, कोई बात नहीं। हम पहाड़ों के लोग बहुत मिलनसार होते हैं, हम किसी को भी परेशान नहीं देख सकते। आप फिक्र मत करिए, चलिए आइए, हम पहाड़ों का हाथ कहवा आपको पिलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। अरे माँ जी, आपकी पहाड़ों की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ कुछ चीज़ें भी नहीं मिलती, लेकिन आपका घर फिर भी गर्म है, ऐसा कैसे है? अरे बेटी, ये घर लकड़ियों से बना है। यहाँ देखो, पीछे चिमनी में आग भी जला के रखी है, इसलिए घर गर्म है। और जहाँ तक सुख सुविधाओं की बात है तो हम पहाड़ों के लोग आदी हो चुके हैं, हमें अब कोई मसला नहीं होता। चलो, कल हम तुम्हें अपना रहन सहन दिखाएंगे, ठीक है? चलो खाना खाओ। पहाड़ों के लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, ये जानने के लिए मालिनी, प्राची, सुधीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इसलिए सुधीर बाबूजी के साथ जंगल आ जाता है और वो देखता है कि सोना के पिताजी खुद से लकड़ियाँ काट रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में गैस तो आती नहीं थी पहाड़ों पर, इसलिए वो लोग खुद ही लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ सोना मालिनी को अपने घर के बागीचे में लेकर आती है, जहाँ उन्होंने कुछ सब्जियां उगा कर रखी थी, क्योंकि उन्हें घर के पास ही अपना एक छोटा सा बाग बना कर रखा था और उन्होंने बहुत सी सब्जियां लगा कर रखी थी। उनके घरों के पास तो इतनी दुकानें ही नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें आने जाने में मसला होता था। तो इसलिए पहाड़ों के लोग बस अपने घरों के पास ही चंद सब्जियां उगा लेते थे। इधर सोना की माँ जी मालिनी की बेटी को बताती है कि हम लोग घर को गर्म करने के लिए इस तरह चिमनी में लकड़ियां जला देते हैं, फिर हमारा घर गर्म रहता है। कुछ ही देर में सब इकट्ठे बैठ जाते हैं। सोना सबके साथ लकड़ियों पर बैठकर खाना बनाती है। अरे, आप लोग तो इतनी मेहनत करके खाना लकड़ियों पर बनाते हैं और हमारे घरों में देखिए गैस है, लेकिन हम फिर भी कितनी ज़्यादा आलस करते हैं। अरे हाँ प्राची, यही तो फ़र्क है पहाड़ी और शहरी लोगों में। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के पास हर सुख सुविधा है, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो लोग फिर भी आलसी हैं। लेकिन हम लोगों को देखो, हम लकड़ियाँ काटते हैं, सब्जियाँ भी खुद ही उगाते हैं, और छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हमें इतने दूर पहाड़ों पर ऊपर नीचे बार बार जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग तंग नहीं पड़ते। हम लकड़ियों पर खाना बनाते हैं, अच्छे से सब रहन सहन होता है। घर भी हमारा गर्म है, हमारे घरों में रूम हीटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुश रहते हैं। आप लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। कुछ ही देर में सोना सबके लिए खाना लकड़ियों पर बनाती है। फिर शहरी परिवार और पहाड़ों पर रहने वाला परिवार सब मिलकर खाना खाते, हंसी खुशी बात करते हैं। फिर थोड़ी ही देर में शहरी परिवार उनसे विदा लेता है और अब शहरी परिवार को अपनी शहर की कदर आती है कि उनके शहर में कितना सुकून, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इतनी आलस उनको नहीं करनी चाहिए। सोना, माँ, बाबूजी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें एक दिन अपने घर रहने दिया और हम ये जान सके कि शहरी और पहाड़ी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। हम लोग तो शहरों में कितने आराम से रहते हैं, ये लेकिन हमें इस बात की कदर ही नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।